हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो चैप्टर 6 देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो आज हम उसमें देखने वाले हैं उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों के तत्व, ठीक है। देख सकते हो आप ये सारे तत्व जो होते हैं आपके वर्ग 18 के, इनको अक्रिय गैस के तत्व कहते हैं या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखने वाले इसे इसके पूरे आपके देखेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे होता है ये, ठीक है। सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी देखने वाले हैं, आयनन विभव, गलनांक और क्वथनांक। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों के बारे में, ठीक है। तो देखो, बात करें आवर्त सारणी जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है दीर्घाकार वाली, बात करें तो आवर्त सारणी में वर्ग 0, आप देखोगे आवर्त सारणी में वर्ग 0 या कह सकते हो वर्ग 18 में 6 तत्व होते हैं, ठीक है। वर्ग 18 में कितने 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। देख सकते हो ये आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, इन सारे तत्वों को हम वर्ग 18 के तत्व कहते हैं, या जीरो, या आप कह सकते हो शून्य वर्ग या जीरो वर्ग के तत्व कहते हैं, ठीक है। वर्ग 18 के तत्व क्या है, शून्य वर्ग के तत्व क्या है, या आपसे कहे उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें, तो आप बताओगे इन्हीं को, ठीक है। तो अगर इनके अब परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक कैसे याद किए जाते हैं, तो एकदम आसान है, ठीक है। आपको करना क्या है, केवल पहले वाले का परमाणु क्रमांक याद रखना है, 2 होता है बस। फिर बाद में क्या करना है, इस पे आपको +8 जोड़ना है, जिससे 2 8 10 हो जाएगा। फिर इस पे +8 जोड़ना है, जिससे 10 और 8 18 हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ना है, 18 जोड़ोगे आप, जिससे 18 18 36 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर से 18 जोड़ देना है, जिससे 36 18 54 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 जोड़ना है, जिससे 86 आपको परमाणु क्रमांक रेडान का मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपको 8 8 18 18 32, आपको ये याद रखना है 8 8 18 18 32 के क्रम में होता है। आपको 2 में 8 जोड़ दोगे 10 मिल जाएगा, 10 में 8 जोड़ दोगे 18 मिल जाएगा, 18 में 18 जोड़ दोगे 36, और 36 में 18 जोड़ोगे 54, और 54 में 32 जोड़ दोगे 86। मतलब सबके परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं, केवल हीलियम का याद कर लो पहले तत्व का, और सारे के निकाल लोगे अपने आप, ठीक है। तो ये बात होगी। देखो आगे बढ़ते हैं, कह रहा आवर्त सारणी में वर्ग 0 वर्ग 18 में 6 तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन सा, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, क्रिप्टान, और इसी प्रकार जीनान और रेडान, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं। कैसे हैं ये सारे तत्व जो हैं, रासायनिक रूप से अगर बात करें तो ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं। तथा अगर बात करें साधारण ताप पर, ये साधारण ताप पर आप देखोगे तो ये सारी गैस है, जैसे हीलियम गैस, नियान गैस, तो ये सारी गैसें हैं, ठीक है। इसी कारण देखो, इसी कारण इन गैसों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इसी कारण इन गैसों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सभी तत्व रासायनिक रूप से क्या है, निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, और साधारण ताप पर ये क्या है, सारी गैसेज हैं, गैस हैं, ठीक है। अतः इन तत्वों को क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। तो इस कारण से इनका नाम पड़ता है अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। तो आपने देखा शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, जिन्हें अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें शून्य वर्ग कह सकते हो या वर्ग 18 कह सकते हो, ठीक है। और ये सारे तत्व कैसे, निष्क्रिय हैं, ठीक है। तो ये थे बात, आगे देखते हैं। तो देखो कह रहा है, अगर हम बात करें तो देखो रेडान को छोड़कर ये जो सारी गैसें हैं, जैसे आपको रेडान को छोड़कर हीलियम, नियान, क्रिप्टान, ठीक है, ये जीनान, ये जो 5 बचती हैं, ये कौन सी हैं, रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, परंतु वायु में इनकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। मतलब कि अगर हम रेडान को छोड़कर बात करें तो सारी गैसें जो हैं आपकी हीलियम, नियान और ये जो बाकी की गैसें हैं, ये सब कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है, ठीक है। और परंतु यह वायु में क्या है, इनकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। अगर देखें वायु में इनकी मात्रा तो बहुत कम है, लगभग कहा गया 1%, ठीक है, लगभग 1%। तो अतः जब 1%, तो 1% बहुत ज़्यादा कम मात्रा होती है, ठीक है। तो इसी कारण कहा गया उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति दुर्लभ है। कैसी दुर्लभ, बहुत मुश्किल से उत्कृष्ट गैसें मिलती, क्योंकि इनकी वायुमंडल में कितनी, मतलब लगभग 1% है ये गैसें, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैसों के प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें हम रेयर गैसें भी कहते हैं। रेयर का अगर इंग्लिश मतलब निकाले तो रेयर मतलब दुर्लभ गैस है, ठीक है। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, ठीक है। दुर्लभ या जो कठिन हो, आरे आरी मतलब कठिन हो जो, ठीक है। इसी कारण से उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें रेयर गैसें भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका लगभग 1% भाग वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात देखिए हमने आपकी है उत्कृष्ट गैसों की या शून्य वर्ग के तत्वों की, ठीक है। आप बात करते हैं इनके लक्षण की, तो लक्षण नंबर 1 है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो इसे देखते हैं। कह रहा उत्कृष्ट गैस तत्वों में बाह्य कोश और भीतर के कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपको
बाहर के कोष और अंदर के जो कोष है वो सारे क्या पूर्ण रूप से भरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पूरे भरे हुए दिखाई देंगे। और कह रहा है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 तथा अन्य उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोष का विन्यास NH2 NP6 होता है। ठीक है, तो एकदम आसान है। क्या बात हुई, उत्कृष्ट गैस तत्वों में बाहरी और अंदर के कोष पूर्ण भरे हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है तथा और गैसों का NH2 NP6 होता है। तो चलिए देख लेते कैसे, क्या बात हुई है। तो देखो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, कहा गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। तो देखो आपको तो सिंपली पता है, दो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 2 है, तो 2 है तो 1s2 ही तो होगा। और नियान का 10 है तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए इसके। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो भाई आप वीडियो जाके देख सकते हो, आप बाउ का नियम वाली, तो आपको उस पर ये सारे निकालने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करें कि अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो हमने निकाले, हीलियम नियान का निकाला जिसमें आपको 2s2 2p6 मिला, आर्गन का निकाला तो 3s2 3p6 मिला, क्रिप्टान का निकाला तो आपको 4s2 और 4p6 मिलेगा, जीनान का निकालोगे तो 5s2 और 5p6 मिलेगा, और इसी प्रकार रेडान का निकालोगे तो 6s2 और 6p6 मिलेगा। तो मतलब हमें क्या मिल रहा है, लास्ट पे क्या मिल रहा है, NH2 NP6, जहाँ n की जगह 2 3 4 5 6 सारे मिल रहे हैं, मतलब 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, इसी प्रकार 5s2 5p6 और 6s2 6p6। ठीक है, तो क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हीलियम का बात करें तो 1s2 होता है, और सारों की बात करें तो कितने, और सारे जो बचे हैं उनकी बात करें तो वो कितना होता है, NH2 और NP6। देख सकते हो 2s2 2p6 3s2 3p6 इसी प्रकार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। पहला नंबर लक्षण क्या कहा गया था आपसे, कि उत्कृष्ट गैस तत्वों के बाह्य कोष और भीतर के कोष पूर्ण भरे हैं। तो देख सकते हो आप, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम, P में 6, D में आपके 10, F में 14। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देख सकते हो सारे कोष आपको भरे मिलेंगे, कहीं पर भी 2 से कम नहीं मिलेगा, P में 6 से कम नहीं मिलेगा, D में 10 से कम नहीं मिलेगा और F में 14 से कम नहीं मिलेगा। अगर इससे कम मिलते हैं तो कोष भरे पूर्ण रूप से नहीं होते, लेकिन देख सकते हो इस पे पूर्ण रूप से सारे कोष भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। आगे देखो, कहा गया था कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 तथा और का NH2 NP6, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब अगला लक्षण देखते हैं इसका, लक्षण नंबर 2। ठीक है, अगला लक्षण देखते हैं। तो बात करें अब आयनन विभव की। ठीक है, आयनन विभव क्या होता है, देख सकते हो हीलियम का 24.6, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने लिखा है। ठीक है, नियान की बात करें 21.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर्गन की बात करें तो 15.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्रिप्टान की बात करें 14.0, जीनान का 12.1, रेडान का 10.8। ठीक है, तो अगर बात करें आपके आयनन विभव की, तो आप देख रहे हो 24 था, फिर 21, फिर 15, 14, 12, 10। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका आयनन विभव ये घटता नहीं जा रहा है। अगर देखो हीलियम में 24 था फिर 21, तो ये घट रहा है ना। तो यही बात कही गई कि वर्ग में आपका जो शून्य वर्ग 18 है, उसमें क्या होता है, नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव घटता है। मतलब नीचे की ओर क्या, जैसे आपका ऐसे होता है ना वर्ग, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन, तो नीचे की ओर अगर आप जाओगे तो आपका क्या, आयनन विभव घटेगा। देखो अगर हीलियम से रेडान की तरफ जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, आयनन विभव घटता दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब और वर्गों की अपेक्षा इनके आयनन विभव ऊंचे होते हैं। देख सकते हो 24 है, 21 है, तो ये सारे ऊंचे हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, और वाले में क्या रहते हैं, आयनन विभव कम रहता है, लेकिन इनमें क्या है 24.6 21.6, तो मतलब आयनन विभव क्या होते हैं, इनके ऊंचे होते हैं। और घटते और बढ़ते क्रम की बात करें तो इसमें आयनन विभव क्या, नीचे जाने पर घटते हैं, इधर जाने पर देख रहे हो घट रहे हैं। ठीक है, आप बात करें इनकी गलनांक और क्वथनांक की, आपकी उत्कृष्ट गैसों की। तो देखो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो देखो हमने केल्विन में लिखा हुआ है, कि मतलब केल्विन में हीलियम का 3 केल्विन, नियान का 24 केल्विन, आर्गन का 84 केल्विन, क्रिप्टान का 116 केल्विन, जीनान का 161 और रेडान का 202 केल्विन। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वथनांक भी लिखे हुए हैं। ये गलनांक था, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। ठीक है, तो देख सकते हो। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हीलियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है। इससे आप एक बात कह सकते हो, हीलियम का गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। और क्वथनांक की बात करें तो सबसे कम क्वथनांक किसका, सबसे कम क्वथनांक किसका, आपका इसी का तो होता है, हीलियम का। तो हीलियम का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, और देख रहे हो सबके ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात होती है इनके गलनांक और क्वथनांक की। तो देख सकते हो आप, गलनांक क्वथनांक हो गया, आयनन विभव हो गया, और इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया। ठीक है, तो आपको बता दिए इन्हें रेयर गैस से भी कहते हैं, इन्हें उत्कृष्ट और अक्रिय गैस से भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको चैप्टर पे जो प्लेलिस्ट बनी पी ब्लॉक की तहत, उस पर आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।